बुरे दोस्तों से बचना चाहिए। आपको दूसरों में गलतियां निकालने से परहेज करना चाहिए। तुम्हें झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं परहेज करना, बचना या दूर रहना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अब्सटेन फ्रॉम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस अब्सटेन फ्रॉम प्लस नाउन या वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें बुरे दोस्तों से बचना चाहिए। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम बैड कंपनी। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम बैड कंपनी। आपको दूसरों में गलतियां निकालने से परहेज करना चाहिए। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम पेकिंग होल्स इन अदर्स। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम पेकिंग होल्स इन अदर्स। तुम्हें झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम टेलिंग अ लाई। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम टेलिंग अ लाई। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमें स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए। वी शुड अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। वी शुड अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। और आखिर में यह सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। आपको मोबाइल इस्तेमाल करने से परहेज करना चाहिए। मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। मुझे कोई शौक नहीं है वहाँ जाने का। मुझे कोई शौक नहीं है ये काम करने का। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई शौक नहीं है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नॉट फॉन्ड ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नॉट फॉन्ड ऑफ प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। मुझे कोई शौक नहीं है वहाँ जाने का। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर। यहाँ क्या करने आए हो? वहाँ क्या करने गए थे? उसके घर क्या करने गए थे? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। अगर हो प्लस ब्रिंग, ये मेन वर्ब है, ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। यहाँ क्या करने आए हो यानी यहाँ कैसे आना हुआ। व्हाट हैज़ ब्रोट यू हियर। व्हाट हैज़ ब्रोट यू हियर। हैज़ ये हेल्पिंग वर्ब है। वहाँ क्या करने गए थे। व्हाट ब्रोट यू देयर। व्हाट ब्रोट यू देयर। उसके घर क्या करने गए थे। उसके घर क्या करने गए थे। व्हाट ब्रोट यू टू हिज हाउस। व्हाट ब्रोट यू टू हिज हाउस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वहाँ क्या करने जा रहे हो। व्हाट इज ब्रिंगिंग यू देयर। व्हाट इज ब्रिंगिंग यू देयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अब यहाँ क्या करने आए हो। अब यहाँ क्या करने आए हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। चलो पार्क चलते हैं। चलो होटल चलते हैं। चलो खेलने चलते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चलो चलते हैं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेट्स गो टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट्स गो टू प्लस प्लेस या V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चलो पार्क चलते हैं। लेट्स गो टू द पार्क। लेट्स गो टू द पार्क। चलो होटल चलते हैं। लेट्स गो टू द होटल। लेट्स गो टू द होटल। चलो खेलने चलते हैं। लेट्स गो टू प्ले। लेट्स
गो टू प्ले। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलो घर चलते हैं, चलो घर चलते हैं। लेट्स गो होम, लेट्स गो होम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। चलो स्कूल चलते हैं, चलो स्कूल चलते हैं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनु। इसी बात का तो रोना है, इसी बात का तो खुशी है, इसी बात का तो डर है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इसी बात का तो। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में दैट्स द रीजन टू। दैट्स, ये दैट इसका शॉर्ट फॉर्म है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। दैट्स द रीजन टू प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इसी बात का तो रोना है, दैट्स द रीजन टू क्राई, दैट्स द रीजन टू क्राई। इसी बात का तो खुशी है, दैट्स द रीजन टू हैप्पी, दैट्स द रीजन टू हैप्पी। इसी बात का तो डर है, दैट्स द रीजन टू गेट स्कैर्ड, दैट्स द रीजन टू गेट स्कैर्ड। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं इस जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। इसी बात का तो झगड़ा है, इसी बात का तो झगड़ा है। दैट्स द रीजन टू फाइट, दैट्स द रीजन टू फाइट। और आखिर में यह सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। इसी बात का तो मजा है, इसी बात का तो मजा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुम लाजवाब हो, उसकी सोच लाजवाब है, तुम्हारे चलने का अंदाज लाजवाब है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लाजवाब। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ये वही के वही रहेगा, विच मीन लाजवाब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम लाजवाब हो, तुम लाजवाब हो। यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। उसकी सोच लाजवाब है। हर थिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, हर थिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तुम्हारे चलने का अंदाज लाजवाब है। द स्टाइल ऑफ योर वॉकिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, द स्टाइल ऑफ योर वॉकिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो लड़का लाजवाब था, वो लड़का लाजवाब था। ही वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ही वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। ये पेंटिंग लाजवाब है, ये पेंटिंग लाजवाब है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। उसे यहाँ आना पड़ा, मुझे जल्दी सोना पड़ा, उसे ऑफिस से जल्दी निकलना पड़ा। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हेड टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसे यहाँ आना पड़ा, उसे यहाँ आना पड़ा। ही हैड टू कम हियर, ही हैड टू कम हियर। कम ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मुझे जल्दी सोना पड़ा, आई हैड टू स्लीप अर्ली, आई हैड टू स्लीप अर्ली। उसे ऑफिस से जल्दी निकलना पड़ा, ही हैड टू लीव द ऑफिस अर्ली, ही हैड टू लीव द ऑफिस
अर्ली, बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे कार खरीदना पड़ा, मुझे कार खरीदना पड़ा। आई हैड टू बाय अ कार, आई हैड टू बाय अ कार। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। उसे वहां जाना पड़ा, उसे वहां जाना पड़ा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। दर्द तो होगा ही, खुशी तो होगी ही, शोर तो होगा ही, परेशानी तो होगी ही। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। देयर विल डेफिनेटली बी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। दर्द तो होगा ही, देयर विल डेफिनेटली बी पेन, देयर विल डेफिनेटली बी पेन। खुशी तो होगी ही, देयर विल डेफिनेटली बी हैप्पीनेस, देयर विल डेफिनेटली बी हैप्पीनेस। शोर तो होगा ही, देयर विल डेफिनेटली बी नॉइज, देयर विल डेफिनेटली बी नॉइज। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे ऐसे जुमले बना सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। परेशानी तो होगी ही, देयर विल डेफिनेटली बी ट्रबल, देयर विल डेफिनेटली बी ट्रबल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। यहाँ स्कूल तो होगा ही, यहाँ स्कूल तो होगा ही। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। जाते जाते सच बता दो उसे, जाते जाते मेरा मूड खराब मत करो। जाते जाते वो रोने लगी, जाते जाते झूठ मत बोलो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जाते जाते। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाइल गोइंग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस व्हाइल गोइंग। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। व्हाइल गोइंग ये वही के वही रहेगा, विच मीन जाते जाते। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जाते जाते सच बता दो उसे, टेल हिम ट्रूथ व्हाइल गोइंग, टेल हिम ट्रूथ व्हाइल गोइंग। टेल हिम ट्रूथ ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन सच बता दो उसे। व्हाइल गोइंग मीन जाते जाते, टेल मीन बताना, हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन उसे, ट्रूथ मीन सच। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जाते जाते मेरा मूड खराब मत करो, डोंट स्पॉइल माई माइंड व्हाइल गोइंग, डोंट स्पॉइल माई माइंड व्हाइल गोइंग। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। आप भी इस फार्मूले के बेस पे ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जाते जाते वो रोने लगी, she started crying while going, she started crying while going। she ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन वो, ये फीमेल के लिए यूज होता है। cry ये V1 है इन फर्स्ट फॉर्म अफर, विच मीन रोना। while going मीन जाते जाते। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जाते जाते झूठ मत बोलना, डोंट टेल अ लाई while going, डोंट टेल अ लाई व्हाइल गोइंग। डोंट टेल अ लाई ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन झूठ मत बोलना। व्हाइल गोइंग मीन जाते जाते। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। जाते जाते इस काम को ख़त्म कर देना, जाते जाते इस काम को ख़त्म कर देना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। कभी कभी मैं उससे मिलता हूँ, कभी कभी वो यहाँ आती है, कभी कभी हम क्रिकेट खेलते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कभी कभी। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में वंस इन अ व्हाइल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस वंस इन अ व्हाइल। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। वंस इन अ व्हाइल ये वही का वही रहेगा, विच मीन कभी कभी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कभी कभी मैं उससे मिलता हूँ, आई मीट हिम वंस इन अ व्हाइल,
आई मीट हिम वंस इन अ वाइल, कभी कभी वो यहाँ आती है। शी कम्स हियर वंस इन अ वाइल, शी कम्स हियर वंस इन अ वाइल, कभी कभी हम क्रिकेट खेलते हैं। वी प्ले क्रिकेट वंस इन अ वाइल, वी प्ले क्रिकेट वंस इन अ वाइल। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अभी इस फार्मूले स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कभी कभी मैं उससे बात करता हूँ, कभी कभी मैं उससे बात करता हूँ। आई टॉक टू हिम वंस इन अ वाइल, आई टॉक टू हिम वंस इन अ वाइल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कभी कभी वो पकाती है, कभी कभी वो पकाती है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये मेरी पहुंच से दूर है, इंग्लिश बोलना उसकी पहुंच से दूर है। कार खरीदना तुम्हारी पहुंच से दूर है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पहुंच से दूर है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आउट ऑफ रीच। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस आउट ऑफ प्लस पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस रीच। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये मेरी पहुंच से दूर है, ये मेरी पहुंच से दूर है। इट इज़ आउट ऑफ माई रीच, इट इज़ आउट ऑफ माई रीच। माई ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इंग्लिश बोलना उसकी पहुंच से दूर है। स्पीकिंग इंग्लिश इज आउट ऑफ हिज रीच, स्पीकिंग इंग्लिश इज आउट ऑफ हिज रीच। कार खरीदना तुम्हारी पहुंच से दूर है। परचेसिंग अ कार इज आउट ऑफ योर रीच, परचेसिंग अ कार इज आउट ऑफ योर रीच। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्रिकेट खेलना मेरी पहुंच से दूर है, क्रिकेट खेलना मेरी पहुंच से दूर है यानी मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता। प्लेइंग क्रिकेट इज आउट ऑफ माई रीच, प्लेइंग क्रिकेट इज आउट ऑफ माई रीच। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये उसकी पहुंच से दूर है, ये उसकी पहुंच से दूर है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। मजाक की भी एक हद होती है, बर्दाश्त की भी एक हद होती है, खेलने की भी एक हद होती है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक हद होती है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर इज़ अ लिमिट ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी या नाउन प्लस टू प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मजाक की भी एक हद होती है। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ जोक टू, देयर इज़ अ लिमिट ऑफ जोक टू। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ टॉलरेंस टू, देयर इज़ अ लिमिट ऑफ टॉलरेंस टू। खेलने की भी एक हद होती है। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ प्लेइंग टू, देयर इज़ अ लिमिट ऑफ प्लेइंग टू। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे बना सकते हैं, सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बोलने की भी एक हद होती है, बोलने की भी एक हद होती है। देयर इज अ लिमिट ऑफ स्पीकिंग टू, देयर इज अ लिमिट ऑफ स्पीकिंग टू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हर चीज़ की भी एक हद होती है, हर चीज़ की भी एक हद होती है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। चुपचाप क्यों बैठे हो, चुपचाप खा लो, चुपचाप चले जाओ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चुपचाप, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में क्वाइटली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस क्वाइटली। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा, क्वाइटली ये वही का वही रहेगा, विच मीन चुपचाप। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चुपचाप क्यों बैठे हो, वाई आर यू सिटिंग क्वाइटली, वाई आर यू सिटिंग क्वाइटली। चुपचाप खा लो, इट क्वाइटली, इट
क्वाइटली, चुपचाप चले जाओ। गो क्वाइटली, गो क्वाइटली। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। सिट क्वाइटली, सिट क्वाइटली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब जरूर देना। चुपचाप सो जाओ, चुपचाप सो जाओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। ये लीजिए किताब, ये लीजिए पैसे, ये लीजिए चाय। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ये लीजिए, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में हियर इज द। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। हियर इज द प्लस टेन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये लीजिए किताब, हियर इज द बुक, हियर इज द बुक। हियर इज द मीन ये लीजिए, बुक मीन किताब। ये लीजिए किताब, हियर इज द बुक। ये लीजिए पैसे, हियर इज द मनी, हियर इज द मनी। हियर इज द मीन ये लीजिए, मनी मीन पैसे। हियर इज द मनी, ये लीजिए पैसे। ये लीजिए चाय, ये लीजिए चाय, हियर इज द टी, हियर इज द टी। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये लीजिए मोबाइल, ये लीजिए मोबाइल, हियर इज द मोबाइल, हियर इज द मोबाइल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब जरूर देना। ये लीजिए कार, ये लीजिए कार। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएच फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है, पैसा नाम की भी कोई चीज होती है, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड रिस्पेक्ट टू, देयर इज समथिंग कॉल्ड रिस्पेक्ट टू। पैसा नाम की भी कोई चीज होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड मनी टू, देयर इज समथिंग कॉल्ड मनी टू। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू, देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आराम नाम की भी कोई चीज होती है, आराम नाम की भी कोई चीज होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड रेस्ट टू, देयर इज समथिंग कॉल्ड रेस्ट टू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब जरूर देना। काम नाम की भी कोई चीज होती है, काम नाम की भी कोई चीज होती है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। ऐसा लगता है कि आप ठीक नहीं हैं, ऐसा लगता है कि आप डॉक्टर हैं, ऐसा लगता है कि आप वहाँ नहीं गए थे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ऐसा लगता है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर सीम्स टू बी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। देयर सीम्स टू बी प्लस दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। देयर सीम्स टू बी ये वही का वही रहेगा, विच मीन ऐसा लगता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ऐसा लगता है कि आप ठीक नहीं हैं। देयर सीम्स टू बी दैट यू आर नॉट फाइन, देयर सीम्स टू बी दैट यू आर नॉट फाइन। ऐसा लगता है कि आप डॉक्टर हैं। देयर सीम्स टू बी दैट यू आर अ डॉक्टर, देयर सीम्स टू बी दैट यू आर अ डॉक्टर। ऐसा लगता है कि आप वहाँ नहीं गए थे। देयर सीम्स टू बी दैट यू डिड नॉट गो देयर। आज वहाँ जाना ठीक नहीं है, यह काम करना
ठीक नहीं है, उससे बात करना ठीक नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ठीक नहीं है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इज़ नॉट वर्थ वाइल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आज वहाँ जाना ठीक नहीं है। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर टुडे। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर टुडे। यह काम करना ठीक नहीं है। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल डूइंग वर्क हियर। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल डूइंग वर्क हियर। उससे बात करना ठीक नहीं है। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल टॉकिंग टू हिम। किस हक से तुम यहाँ आए हो? किस हक से तुमने उसे बुलाया? किस हक से मैं उसे बात करूँगा? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किस हक से। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर व्हाट राइट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। फॉर व्हाट राइट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। फॉर व्हाट राइट ये वही का वही रहेगा, विच मीन किस हक से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। किस हक से तुम यहाँ आए हो? फॉर व्हाट राइट डिड यू कम हेयर? फॉर व्हाट राइट डिड यू कम हेयर? किस हक से तुमने उसे बुलाया? फॉर व्हाट राइट डिड यू इनवाइट हिम? फॉर व्हाट राइट डिड यू इनवाइट हिम? किस हक से मैं उसे बात करूँगा? फॉर व्हाट राइट विल आई टॉक टू हिम? इतनी सी बात पर नाराज मत होना। इतनी सी बात पर तुमने खाना नहीं खाया। इतनी सी बात पर उसने घर छोड़ा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इतनी सी बात पर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओवर सच ट्राइफल्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस ओवर सच ट्राइफल्स। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। ओवर सच ट्राइफल्स ये वही का वही रहेगा, विच मीन इतनी सी बात पर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इतनी सी बात पर नाराज मत होना। डोंट गेट एंगर ओवर सच ट्राइफल्स। डोंट गेट एंगर ओवर सच ट्राइफल्स। इतनी सी बात पर तुमने खाना नहीं खाया। यू हैव नॉट ईटन फूड ओवर सच ट्राइफल्स। यू हैव नॉट ईटन फूड ओवर सच ट्राइफल्स। इतनी सी बात पर उसने घर छोड़ा। इतनी सी बात पर उसने घर छोड़ा। ही लेफ्ट द हाउस ओवर सच ट्राइफल्स। ही लेफ्ट द हाउस ओवर सच ट्राइफल्स। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इतनी सी बात पर तमाशा खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू शो अप ओवर सच ट्राइफल्स। There is no need to show up over such trifle. Show up mean तमाशा खड़ा करना। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इतनी सी बात पर मत लड़ो। इतनी सी बात पर मत लड़ो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना।